पिछले एक साल से इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार लाने के लिए बड़े फैसले ले रहा है, जिन पर पॉलिसी होल्डर्स और इंश्योरेंस एजेंट्स दोनों की नजर है। IRDA का मकसद पॉलिसी होल्डर्स की शिकायतों और परेशानियों को दूर करते हुए आगामी वर्षों में इंश्योरेंस तक लोगों की पहुंच को आसान बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइफ इंश्योरेंस के फायदों को पहुंचाया जा सके। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए IRDA ने पॉलिसी होल्डर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े बदलाव की घोषणा की है, जैसे कि एजेंट पोर्टेबिलिटी, बीमा सुगम पोर्टल, न्यू फ्री लुक पीरियड, न्यू सरेंडर वैल्यू फॉर्मूला और एजेंट्स न्यू कमीशन रेट इत्यादि। निसंदेह इन सब का पॉलिसी होल्डर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। इन सब के अपने फायदे नुकसान हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये किसके लिए फायदेमंद साबित होंगे और किसके लिए नुकसानदायक, क्योंकि इन सभी बदलावों का प्रभाव पॉलिसी होल्डर्स के साथ ही इंश्योरेंस एजेंट पर भी पड़ेगा। तो इंश्योरेंस एजेंट पूरी तरह से अपनी इंश्योरेंस एजेंसी के कार्य से प्राप्त आय पर ही निर्भर हैं और अपनी जिंदगी के 15-20 साल यहाँ दे चुके हैं, उनके लिए ये बड़ी चिंता का विषय है। तो आइए आगे वीडियो में जानते हैं IRDAI के नियमों में बदलाव वाले ये नए नए अपडेट और सर्कुलर आदि इंश्योरेंस एजेंट्स की एजेंसी और हितों को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। IRDAI ने हाल में ही बीमा सुगम को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से ऑनलाइन पॉलिसी खरीदी जा सकती है और पॉलिसी से संबंधित कई महत्वपूर्ण सर्विसेज भी लिए जा सकते हैं, जिसके लिए पॉलिसी होल्डर को अपने होम ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ते थे या एजेंट पर निर्भर रहना पड़ता था। अब पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी से जुड़ी अधिकतर सुविधाएं घर बैठे मिलेंगी, जिससे पॉलिसी होल्डर्स का समय भी बचेगा। इसके साथ ही IRDAI ने पॉलिसी बॉन्ड की हार्ड कॉपी संभाल कर रखने से भी पॉलिसी होल्डर्स को मुक्ति दे दी है। यानी अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पर बीमा कंपनी से पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी बॉन्ड की हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। इसकी जगह डीमैट अकाउंट की तरह एक अकाउंट खुलेगा, जहां आपकी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स शेयर की तरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेंगे। इसका फायदा यह होगा कि पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी संभाल कर रखने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। एजेंट को हमेशा सिखाया जाता है कि पॉलिसी होल्डर को अच्छी सर्विस दो, उसके टच में रहो और उससे अच्छा रिलेशन बनाकर रखो, ताकि भविष्य में उससे या उसके रेफरेंस से और पॉलिसी मिल सके। इसके साथ ही कई बार एजेंट अनजान पॉलिसी होल्डर्स को भी पॉलिसी पर सर्विस देते हैं और फिर उनकी पॉलिसी भी करते हैं। लेकिन अगर प्रोस्पेक्ट बीमा सुगम से बीमा एजेंट की मदद लिए बिना ऑनलाइन पॉलिसी लेंगे और उस पॉलिसी से संबंधित सभी सर्विसेज भी उन्हें वहीं से मिल जाएंगी, तो फिर एजेंट का क्या काम बचेगा। इस सोच ने एजेंट्स के मन में जरूर एक चिंता पैदा की है। अब बात करते हैं एजेंट पोर्टेबिलिटी की। एजेंट पोर्टेबिलिटी एक ऐसी सुविधा है जिसके अंतर्गत पॉलिसी होल्डर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना एजेंट बदल सकते हैं। लंबे समय से पॉलिसी होल्डर अपने एजेंट की सर्विस से परेशान होकर एजेंट पोर्टेबिलिटी सर्विस की डिमांड करते आए हैं। पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी में मोबाइल सिम ऑपरेटर की तरह एजेंट भी बदल पाएंगे। ये खबर पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी है, मगर इंश्योरेंस एजेंट के लिए अच्छी भी है और बुरी भी। जिन एजेंट्स के पास अभी ज्यादा पॉलिसीज नहीं है, यानी जो अभी नए हैं, उन्हें लगता है कि दूसरे एजेंट्स द्वारा बेची गई पॉलिसी का कमीशन लेने का यह आसान तरीका है, जिसके बाद उस पॉलिसी का रिन्यूअल कमीशन भी नए एजेंट को मिलेगा और इससे उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ वो एजेंट हैं जिन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में 10-20 साल काम किया है और बड़ी संख्या में पॉलिसी सेल की हैं और उससे उन्हें अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है। उनकी नजर इस खबर पर है, क्योंकि उन्हें डर है कि पॉलिसी में एजेंट पोर्ट होने लगेंगे तो इससे उनके क्लाइंट कम होंगे, जिसके कारण रिन्यूअल कमीशन से होने वाली इनकम में भी गिरावट आएगी। कुछ एजेंट ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है हम अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस देंगे, जिसके कारण वो कभी एजेंट पोर्ट नहीं कराएंगे। मगर तब क्या होगा जब पॉलिसी होल्डर के द्वारा एजेंट पोर्ट कराने का कारण अच्छी सर्विस का ना मिलना ना हो। यानी अगर एजेंट पोर्टेबिलिटी में IRDA खुली छूट दे देता है तो नुकसान तो सबको होगा, खासकर उनको जो 20-30 साल की लंबी सर्विस देकर उम्र के हिसाब से रिटायर हो चुके हैं और अपने क्लाइंट को सर्विस देने की स्थिति में नहीं है और उनका घर कमीशन इनकम से चलता है। हालांकि फिलहाल ये खबर निकल कर आ रही है कि जिन पॉलिसी में एजेंट कार्य कर रहे हैं, यानी एजेंसी टर्मिनेट नहीं हुई है, वहां एजेंट पोर्ट कराने की छूट नहीं दी जाएगी। इस बारे में हमने एक अलग वीडियो बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी सरेंडर और एजेंट कमीशन की। IRDA ने जून 2024 के अपने मास्टर सर्कुलर में क्लियर कर दिया है कि बीमा कंपनियों को नए फॉर्मूले से पॉलिसी होल्डर्स को पहले से ज्यादा सरेंडर वैल्यू देनी होगी, जो पहले की 30% की जगह अब 78% होगी।
और इसे पॉलिसी के 1 वर्ष बाद लिया जा सकता है। इसकी डिटेल जानकारी का वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही फ्री लुक पीरियड के अंतर्गत पॉलिसी कैंसिल कराने के लिए मिलने वाली समय सीमा को 15 दिन से बढ़ाकर अब 30 दिन कर दिया गया है, जिससे अब इंश्योरेंस एजेंट्स को ज्यादा दिन तक पॉलिसी होल्डर द्वारा पॉलिसी कैंसिल कराए जाने की टेंशन रहेगी। पॉलिसी पर सरेंडर वैल्यू बढ़ाने पर इसका भार बीमा कंपनियों पर पड़ेगा। इसलिए अब एक नई मांग उठने लगी है कि इंश्योरेंस एजेंट्स के पहले साल के कमीशन को कम किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। IRDAI एजेंट्स पर से अपनी निर्भरता को कम करते हुए अपने पॉलिसी होल्डर्स को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इंश्योरेंस सेक्टर की कमियों को दूर करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।